अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप मेंबर्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा यार, इससे पहले जो है ना ज़ीशान भाई ने जो है ना अपनी वीडियो जो पोस्ट की थी मार्केट पे, ठीक है। उससे पहले जो है ना होम पेज पे थी, फिर जो है ना उन्होंने मार्केट पे जो वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो वो आप लोगों ने देखी होगी। उसमें जो है ना अच्छा खासा उन्होंने बताया है, ठीक है। और मैंने कहा था कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा इसके फॉलोअप में, और ताकि जो है ना मज़ीद आसानी। तो उसी सिलसिले में जो है ना हम स्टार्ट लेते हैं। मैं जो है ना अभी वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाना शुरू करूँगा, और ये जो है ना पहली वीडियो है इस सिलसिले की। तो आइए चलते हैं हम जो है ना अपने बाइनांस पे। ये हम आ गए बाइनांस पे, ठीक है। ये जो है ना हमारा होम पेज है, और इसमें आप लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है। उस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, उसमें आप लोगों के सवालात भी होंगे। तो वो इंशाल्लाह जब हम ग्रुप खोलेंगे, ठीक है, एक टाइम हम जो है ना कम्प्लीटली ये ग्रुप खोलेंगे, और उसके बाद जो है ना जितने भी सवाल जमा होंगे उन पे जो है ना हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी की जो वीडियो है वो मार्केट पे, ठीक है। और मार्केट में जो है ना चंद ऑप्शन पे मैं बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा ऑप्शन से बात करेंगे तो वो वीडियोस लंबी बनती है, फिर जो है ना मुझे पोस्ट करने में मसला होता है और आप लोगों को समझने में मसला होता है, ठीक है। तो ज़्यादा साइज़ बन जाता है। तो चलें देखते हैं कि मार्केट में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट में जो है ना आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो है ना पहला ऑप्शन है फेवरेटिज़, फिर स्पॉट, फ्यूचर, फीड, डेटा, ठीक है। और उसके नीचे जो है ना लिखा हुआ है BUSD, USDT, BNB, BTC, आर्ट, फिएट। और उसके नीचे जो है ना आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम जो है ना सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में सिर्फ दो चीज़ों पे बात करेंगे, स्पॉट और फ्यूचर। फेवरेट को भी हम छोड़ेंगे, फीड डाटा को भी हम छोड़ेंगे। फीड डाटा पे वैसे भी जो है ना हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है ना फ़िलहाल आप लोगों के काम के नहीं है। हम उन चीज़ों पे बात करेंगे कि आप लोग सीधा सीधा जो है ना अपने टारगेट की तरफ चले जाएँ, ठीक है। तो मैं फेवरेटिज़ को भी छोड़ देता हूँ, फीड डाटा को भी छोड़ देता हूँ, स्पॉट और फ्यूचर पे आता हूँ, ठीक है। और इसका सिर्फ जो है ना तारुफ करूँगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ, बाइनांस जो है ना ये एक एक जो है ना एक्सचेंज है, और इस पे जो है ना क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग होती है। इस तरह के बहुत सारी एक्सचेंजेस है, ठीक है। क्यू कॉइन है, और जो है ना MEXC है, और इस तरह के बाईबिट, और इस तरह के बहुत सारे जो है ना एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है ना वो इसी तरह के हैं। सारा इंटरफेस मिलता जुलता होता है, कुछ ऑप्शन जो है ना वो चेंज होती है, कुछ कवानीन चेंज होते हैं, ठीक है। विड्रॉ डिपॉजिट्स के कवानीन चेंज होते हैं, KYCs में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बाकी जो है ना एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अच्छा कुछ कॉइन जो है ना वो ऐसे होते हैं जो बाइनांस पे होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी और एक्सचेंज पे नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो और एक्सचेंजेस पे होते हैं, बाइनांस पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्ट वाले हैं ना, वो उनका काम होता है, और उनकी लिक्विडिटी होती है, उनके पास जितने पैसे होते हैं, इनके जितने रिसोर्सेज होते हैं ना, उस हिसाब से जो है ना वो एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं। अगर उनके पास लिक्विडिटीज़ जो है ना एक एक्सचेंज की कम पैसे हैं तो वो एक एक्सचेंज पे डाल देते हैं। अगर उनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे एट अ टाइम अपनी करेंसी को लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट होते हैं वो अपनी करेंसीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक एक्सचेंज पे डालते हैं। जितना जितना वो कमाते जाते हैं और उनका जो प्रोजेक्ट जो है ना बिल्डअप होता जाता है, उतना उतना जो है ना वो अपने एक्सचेंजेस की रेंज को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एक एक्सचेंज से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, नहीं पैरेलल में। तो खैर ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो अब हमारे पास जो स्पॉट का ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन है कि बाइनांस पे जितने भी कॉइन हैं जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो इस स्पॉट के लिस्ट में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने गिनी नहीं है और मुझे याद भी नहीं है कि ये कितने हैं, लेकिन इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है ना लंबी लिस्ट है। इसमें से आप कोई भी करेंसी उठाएं और उसको ख़रीदें, ठीक है। उस वक़्त ख़रीदें जब आपको लगता हो कि ये ट्रेड जो है ना मेरे फेवर में जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें से आप करेंसी की सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, इसके साथ जो है ना मतलब स्पॉट में जो है ना वो सारी सारी करेंसीज मौजूद होती है जो बाइनांस पे लिस्टेड है, ठीक है। अब इसके साथ जो है ना एक फ्यूचर का ऑप्शन है, ठीक है। बाइनांस में जो है ना दो किस्म की ट्रेडिंग है, जो मेन ट्रेडिंग है। वैसे इसके अलावा भी है ट्रेडिंग है, लेकिन उस पर फ़िलहाल मैं बात नहीं करूँगा। मैं आपको मेन जो 99% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना वो स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें बाकी मार्जिन ट्रेडिंग और इस तरह की NFTs और ये चीज़ें होती है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जो है ना स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करेंगे,
यहाँ पे दो किस्म की ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ट्रेडिंग पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तारुफ है कॉइन्स का। ठीक है, कि स्पॉट के कॉइन्स कौन से हैं, फ्यूचर के कॉइन्स कौन से हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बताया कि स्पॉट में वो सारे कॉइन्स मौजूद हैं जो बाइनांस पे मौजूद है। यानी बाइनांस पे कुल जो कॉइन्स मौजूद हैं वो आपको स्पॉट के लिस्ट में नज़र आएंगे। ठीक है, इसके साथ जो है ना फ्यूचर का ऑप्शन है। ठीक है, ये है फ्यूचर का ऑप्शन। अच्छा, फ्यूचर का ऑप्शन जो है ना स्पॉट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, यानी कि स्पॉट में जो है ना आप जब ट्रेड करते हैं तो अगर जो है ना आपके पास $1 है ना, तो वो आप $1 की ही ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, $10 से कम होती है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास अगर $1 है ना, तो आप जो है ना $1 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर जो है, जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, फ्यूचर का जो ऑप्शन है, इसमें अगर आपके पास जो है ना $1 है ना, तो उस $1 से आप $10 की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और $20 की भी कर सकते हैं, $125 तक की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कॉइन में। ठीक है, वो कॉइन में ऑप्शन होता है कि आप कितनी हद तक जा सकते हैं इसमें। वो बाइनांस वाले आपको कर्ज़ देते हैं, एक तरह से लोन देते हैं। आपके पास $1 है तो $1 के बदले में जो है ना आपको वो $2, $3, $5, $10, $125 तक का ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन हर कॉइन में मौजूद 125 तक नहीं होता, किसी में 50 तक होता है, किसी में जो है ना 20 तक होता है, किसी में जो है ना 100 तक होता है। यानी मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, तो वो बाइनांस आपको कर्ज देते हैं। तो आप $1 से जो है ना ज़्यादा डॉलर की भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो जो है ना ट्रेडिंग का एक तरफ हो। अब फ्यूचर में कौन से कॉइन मौजूद है। ठीक है, जो स्पॉट है ना उसमें दोनों तरह के कॉइन मौजूद है हमारे पास। जो स्पॉट की लिस्ट है ना उसमें सारे कॉइन मौजूद है, बाइनांस पे जितने भी अवेलेबल है वो मौजूद है। लेकिन फ्यूचर पे जो है ना कुछ कॉइन मौजूद है। ठीक है, हर कॉइन जो है ना वो फ्यूचर पे, जो स्पॉट में है ना पूरी बाइनांस पे जो कॉइन्स है ना उसमें से हर कॉइन फ्यूचर पे मौजूद नहीं होता। फ्यूचर पे सिर्फ वो कॉइन मौजूद होता है कि प्रोजेक्ट वाले बाइनांस के साथ ये मुआहदा करे कि हाँ हम हमारे कॉइन पे जो फ्यूचर ट्रेडिंग करेगा हम उनको कर्ज देंगे, लोन देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए लोन देंगे। तो फिर जो है ना बाइनांस उससे जितना एक्स का लोन वो रखते हैं, जितने यानी कि गुन्ना, अब जितनी गुन्ना वो जो है ना दे सकते हैं, मसलन वो 5x तक की का कर्ज दे सकते हैं। यानी कि $1 है किसी के पास और वो जो है ना $5 की ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट वाले बाइनांस के पास उतने ही पैसे रखते हैं, उतनी ही लिक्विडिटी रखते हैं, ताकि जो है ना, क्योंकि पैसे एक्सचेंज में देने होते हैं। अगर आप एक ट्रेड में जो है ना प्रॉफिट लेते हैं तो एक्सचेंज ज़िम्मेदार होती है उस चीज़ की कि वो आपको वो प्रॉफिट दे दें। ठीक है, और इस तरह अगर आप लॉस कर जाते हैं तो एक्सचेंज जो है ना आपसे वो पैसे लेके प्रोजेक्ट वाले को देते हैं। एक्सचेंज सिर्फ जो है ना अपनी फ़ीस काटता है। ठीक हो गया। तो इसमें जो है ना जो फ्यूचर है ना इसमें कुछ किस्म के कॉइन मौजूद होते हैं। ठीक है, जबकि स्पॉट में जो है ना फ्यूचर के जो कॉइन है वो भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो स्पॉट के जो अपने कॉइन्स है वो भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी स्पॉट में से आप इसको यूँ समझे कि बाइनांस पे जितने कॉइन मौजूद है वो स्पॉट के ऑप्शन में मौजूद है, सारे इधर अवेलेबल है। इसमें से जो है ना कुछ कॉइन फिर दोनों में मौजूद होते हैं, यानी स्पॉट पे भी मौजूद होते हैं और फ्यूचर पे भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ना आप बस सिर्फ ये बताना था इस वीडियो में कि इस चीज़ को जो है ना आप समझें। ठीक है, उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो जो है ना मैं बनाऊंगा फेवरेटिज़ पे। ठीक है, और उससे बाद में जो है ना इस तरह नीचे ऑप्शंस पे आते जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।